नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम हिंदू हैं, तो हर हिंदू के हाथ में आपने एक धागा बंधा होता है जिसे हम कहते हैं कलावा। यह कलावा सूती धागे से धागों का एक बना हुआ होता है और इसे हम अपनी कलाई पर क्यों बांधते हैं। अब इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, लेकिन हम इसे अपनी कलाई पर क्यों बांधते हैं, हमारे सनातन धर्म में इसका महत्व क्या है। कुछ रीतें हम जाने अनजाने हम अक्सर अपनी रीति रिवाजों को करते तो आ रहे हैं, करते भी हैं। कुछ रिवाजों को हम अपने बुजुर्गों के कहने पर करते हैं, कभी कभी हम अपनी इन्हीं रीति रिवाजों को यह कहकर कर देते हैं कि यार पीढ़ियों से लोग करते आ रहे हैं, हमारे पुरखों ने करा तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन हम कर रहे हैं वह ठीक है, इसे रोकना भी मैं नहीं कहता, लेकिन मैं यह तो हमें अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए कि यह हम रीत निभा रहे हैं, यह रिवाज हम निभा रहे हैं, तो यह क्यों कर रहे हैं, इसको शुरू करने के कारण क्या थे और इसको करने का महत्व क्या था। तो ऐसी जानकारी भी हमें अवश्य ही होनी चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि कलावा हम अपनी कलाई में क्यों बांधते हैं। कलावे का आपको मंत्र मिल जाएगा, लेकिन क्या और हर तरह का मिल जाएगा, रक्षा सूत्र बन जाएगा। तो यह रक्षा सूत्र मानते हैं कि हमारा कलावा है, लेकिन यह कलाई पर क्यों। कलावा क्या है? कलावा हमारा जनेऊ है। मुगल काल के अंदर जब मुगलों का हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाने का जो दौर चल रहा था, मुगल चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी यह हिंदुस्तान में हम यहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दें और यह हमारी इस्लामिक कंट्री हो जाए। क्योंकि मुगलों को एक डर अवश्य भी था कि मुगल जो हैं हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बाद वह इस देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और इस्लाम के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि इस देश के अंदर इस अन्य कोई धर्म था ही नहीं सनातन धर्म के लोगों के सिवाय, और मुगल इस मुल्क में रहना चाहते थे। लेकिन कम इस्लाम के लोगों की संख्या से उन्हें हर समय एक डर बैठा रहता था कि हम किसी भी दिन समाप्त किए जा सकते हैं। तो मुगलों का यह मानना था और उनकी नीति थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को ही इस्लाम कबूल करवा लें और एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश पर हमारे इस्लाम के मानने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे और हम मुसलमान भी यहाँ पे हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो एक आंकड़े के अनुसार 2012 से लेकर के 18वीं शताब्दी तक लगभग एक आकलन किया जाता है कि लगभग 6 करोड़ सनातन लोगों के मार दिया गया उन्हें इस्लाम बनाने के कारण, इस्लाम ना बनने के कारण। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब के काल में प्रतिदिन 1.25 मन जनेऊ जलाया जाता था। तो जनेऊ पहनना सनातन धर्म के लोगों के लिए गर्दन कटवाने का कारण बन गया था, इसलिए और जनेऊ लोगों ने पहनना बंद कर दिया था, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा अनिवार्य थी। और जब जनेऊ पहनना बंद हो गया तो पूजा पाठ अवश्य करते थे, टीका चोटी भी रखना बहुत कम हो गया। वरना सनातन धर्म का तो एक नियम है कि अगर आप सनातन धर्म से के हो तो आप चोटी, तिलक और जनेऊ अवश्य धारण करें। तो यह जो जनेऊ का ही एक प्रतिरूप था। जब हम पूजा पाठ करते थे तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक पूजा पाठ में जनेऊ अवश्य ही धारण किया जाता है, लेकिन मुगलों के अत्याचार के आगे हमारा जनेऊ का ऐसा नहीं धारण किया करवाया जा रहा था। तो उसकी जगह पर एक सोचा गया कि अगर हम जनेऊ नहीं पहन सकते और ना पहना सकते हैं तो इस जनेऊ का प्रतीक कलावा सूती धागा जो कलाई में बांध दिया गया, क्योंकि जनेऊ हमारा रक्षा सूत्र होता है। जनेऊ हाँ, तो उस धर्म का प्रतीक, हमारे जनेऊ का प्रतीक जो है कलावा कलाई में बांध दिया जाता था। यही कलावा हमारा
इसलिए बांधा जाता। और जब से हमारे को आज भी हम पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो हम अपने हाथ में कलावा बांध लेते हैं। लेकिन आज हम किस डर से, किस वजह से हम कलावा बंधवाते हैं? आज हमें जनेऊ धारण करना चाहिए पूजा पाठ के समय, लेकिन हम जनेऊ नहीं पहनते। वही प्रथा को, वही मुग़लों के डर की वजह से हम क्या, अब हमारे धर्म में जनेऊ नहीं, कलावा ही बांध लेते हैं। कलावा जो है एक जनेऊ का सांकेतिक है कि कलावा बांध देते हैं तो हम यह मानते हैं कि हमने पूजा के उपरांत ईश्वर के आराधना का कोई भी कार्य करते हैं, उस उपरांत हमने सामने वाले व्यक्ति ने जनेऊ को धारण कर लिया है, इसलिए हमारी कलाई पर कलावा बांधा जाता है। तो आपको अपने सवाल का जवाब अवश्य ही मिल गया होगा कि हम पूजा पाठ करते हैं तो कलावा क्यों बांधते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।